हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल संपूर्ण संग्रह के इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2022 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। तो इससे पहले यदि आप अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल संपूर्ण संग्रह को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द ही सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि हर एक नई वीडियो का अपडेट आप तक मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो इसमें 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और इसमें से केवल 50 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलिए चलते हैं अपने पहला प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है, संविधान सभा का 12वां और अंतिम अधिवेशन कब हुआ? तो इसका उत्तर होगा 24 जनवरी 1950। तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से किस दिन लागू हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। तो तीसरा प्रश्न है, संविधान के किस भाग को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार भारत में निम्न में से किस वर्ग में आता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विधिक अधिकार। तो अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा चतुर्थ भाग में। तो अगला प्रश्न है, 1946 में बनी हमारी संविधान सभा में देशी रियासतों को कुल कितने सीट दिए गए थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा 93। तो अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रारूप समिति। अगला प्रश्न है, किस योजना की सिफारिश पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना। अगला प्रश्न है, किस दल ने संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा मुस्लिम लीग। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 93। तो अगला प्रश्न है, संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हिंदी। अगला प्रश्न है, प्रतिनिधि सरकार की प्रमुख विशेषता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा संसदीय सरकार। अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त से संबंधित व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 324। तो अगला प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। तो अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 75। अगला प्रश्न है, भारतीय उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उस निर्वाचक मंडल द्वारा जो राष्ट्रपति को चुनता है। तो अगला प्रश्न है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राज्यपाल में। तो अगला प्रश्न है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष। तो अगला प्रश्न है, संसद की प्राक्कलन समिति के सदस्य कौन होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा लोकसभा के सदस्यों में से चुने जाते हैं। तो अगला प्रश्न है, राज्यसभा में कोरम के लिए निर्धारित सदस्य संख्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 25। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे यदि राज्यसभा की जगह लोकसभा पूछ दिया जाए तो उसका उत्तर होगा 55। तो अगला प्रश्न है, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 6 वर्ष। तो अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, संघवाद का पुरातन दृष्टिकोण क्या है? तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न के उत्तर में सस्पेंस है। जैसे ही इस प्रश्न का उत्तर हमें पता चलता है आपको हम बता देंगे। यदि आप लोग को इस प्रश्न का उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो इसका उत्तर होगा कनाडा। तो अगला प्रश्न है, निम्न में कौन राज्य सूची का विषय है?
तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का भी उत्तर में हमें सस्पेंस है। जैसे ही इस प्रश्न का उत्तर हमें पता चलता है आपको हम बता देंगे। आपको यदि प्रश्न का उत्तर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस विषय को समवर्ती सूची में जोड़ा गया? तो इसका उत्तर होगा सार्वजनिक स्वास्थ्य। तो अगला प्रश्न है, भारतीय संघ में एकात्मकता का कौन लक्षण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एकहरी नागरिकता। तो अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितने वर्ष का है? तो इसका उत्तर होगा 5 वर्ष। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से पंचायती राज के प्रबल समर्थक कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। तो अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 9वीं अनुसूची। तो अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया? तो इसका उत्तर होगा 1976। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दल ने हिंदी विरोधी आंदोलन का संचालन किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा DMK। तो अगला प्रश्न है, बाबरी मस्जिद का विध्वंस किस वर्ष हुआ था? तो इसका उत्तर होगा 1992 ईस्वी। तो अगला प्रश्न है, लैटिन भाषा के लीवर शब्द का अर्थ होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वच्छंदता। तो अगला प्रश्न है, प्लेटो ने न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा नैतिक न्याय। तो अगला प्रश्न है, थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जॉन रॉल्स। तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी व्यवस्था की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 5 से 11 तक। तो अगला प्रश्न है, 1967 के विधानसभा चुनाव में निम्नलिखित में से किस राज्य में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बिहार। तो अगला प्रश्न है, किस वर्ष गोवा भारत संघ का पूर्ण राज्य बना? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1987 ईस्वी में। तो अगला प्रश्न है, कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष में हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1969। तो अगला प्रश्न है, किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील का उल्लंघन किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा चीन। तो अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में कौन से समझौते पर हस्ताक्षर हुए? तो इसका उत्तर हो जाएगा शिमला समझौता। तो अगला प्रश्न है, किसने कहा कि दोष होते हुए भी नौकरशाही एक अपरिहार्य आवश्यकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हेराल्ड जे लास्की। तो अगला प्रश्न है, 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति का नाम है? तो इसका उत्तर हो जाएगा फखरुद्दीन अली अहमद। तो अगला प्रश्न है, शिवसेना किस राज्य का एक क्षेत्रीय दल है? तो इसका उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो अगला प्रश्न है, मेधा पाटकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 73वां। तो अगला प्रश्न है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा कांशीराम। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं है? तो इसका उत्तर होगा अराफात। तो अगला प्रश्न है, शंघाई सहयोग संगठन में कितने देश शामिल हैं? तो देखिए दोस्तों, शंघाई सहयोग संगठन में टोटल 8 देश शामिल है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो हम 7 पर क्लिक करेंगे। तो अगला प्रश्न है, एशिया का कौन सा देश G8 समूह का सदस्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जापान। तो अगला प्रश्न है, आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय कब लिया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2003। तो अगला प्रश्न है, दक्षेस में कुल कितने राष्ट्र शामिल हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 8। तो अगला प्रश्न है, मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2006। तो अगला प्रश्न है, किसने कहा कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा V.I. लेनिन। तो अगला प्रश्न है, भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उदारवाद। तो अगला प्रश्न है, 2012 में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जज चुना गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा दलबीर भंडारी। तो अगला प्रश्न है, विजन 2010 का संबंध किस क्षेत्रीय संगठन से है?
तो इसका उत्तर हो जाएगा आसियान। तो अगला प्रश्न है सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा काठमांडू। अगला प्रश्न है गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो इसका उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। तो अगला प्रश्न है भारत में दल बदल विरोध से संबंधित कानून कब बना? तो इसका उत्तर होगा 1985। तो अगला प्रश्न है भारत के किसी राज्य के प्रथम कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री कौन थे? इसका उत्तर होगा ज्योति बसु। तो अगला प्रश्न है जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका उत्तर होगा मोरारजी देसाई। तो अगला प्रश्न है किस वर्ष श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल में आपातकाल की घोषणा की गई? तो इसका उत्तर होगा 1975 में। तो अगला प्रश्न है भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1951। तो अगला प्रश्न है ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो इसका उत्तर होगा 1966 ईस्वी में। तो अगला प्रश्न है राजीव गांधी लोगोवाल समझौता कब हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1985 ईस्वी में। तो अगला प्रश्न है नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। तो अगला प्रश्न है अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा अंबेडकर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अन्य पिछड़ी जाति की श्रेणी में आता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। तो अगला प्रश्न है भारत में गठबंधन की सरकार के पहले प्रधानमंत्री निम्न में से कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा इंद्र कुमार गुजराल। तो अगला प्रश्न है काका कालेलकर आयोग कब बना? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1953। तो अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ट्रिग्यू लाई। तो अगला प्रश्न है मुक्त व्यापार का अर्थ निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। तो अगला प्रश्न है सोवियत संघ में साम्यवादी शासन की स्थापना कब हुई? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1917 ईस्वी। तो अगला प्रश्न है हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु बम का प्रयोग कब किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1945। अगला प्रश्न है मार्शल योजना कब शुरू हुई? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1948। तो अगला प्रश्न है सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की नाकेबंदी कब की गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1948 ईस्वी में। तो अगला प्रश्न है दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1939 से 1945 ईस्वी तक। तो अगला प्रश्न है बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1917 ईस्वी में। तो अगला प्रश्न है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1991 ईस्वी में। तो अगला प्रश्न है अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 11 सितंबर 2001 ईस्वी को। तो अगला प्रश्न है भारत को कब से परमाणु शक्ति संपन्न देश की श्रेणी में शामिल किया गया? तो देखिए दोस्तों भारत 1974 और 1998 ईस्वी में परमाणु परीक्षण किया था, जिस समय से भारत को भी एक परमाणु संपन्न देश माना जाता है, लेकिन इस ऑप्शन में वो उपलब्धि नहीं है। यदि आप लोग को इस प्रश्न का उत्तर पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो अगला प्रश्न है यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1948 ईस्वी में। तो अगला प्रश्न है यूरोपीय परिषद कब गठित हुई? तो इसका उत्तर होगा 1974 ईस्वी में। तो अगला प्रश्न है दक्षिण एशिया संघ की स्थापना कब हुई? तो देखिए दोस्तों दक्षिण एशिया संघ का दूसरा नाम दक्षेस है और दक्षेस का स्थापना जो है 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को हुआ था और यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में ये उपलब्ध नहीं है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को सर्वसम्मति से कब स्वीकार किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। तो अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो इसका उत्तर होगा 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। तो अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका उत्तर होगा द हेग। तो अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका उत्तर होगा 9 वर्ष का। तो अगला प्रश्न है एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?
तो इसका उत्तर होगा मानव अधिकारों की रक्षा से। तो अगला प्रश्न है, सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर होगा 15। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर होगा 15। तो अगला प्रश्न है, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 5। तो अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 111। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो इसका उत्तर हो जाएगा जनवरी 1995। तो अगला प्रश्न है, भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष शुरू की गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1991 ईस्वी। तो अगला प्रश्न है, वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक किस देश में हुई? तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्राज़ील में। तो दोस्तों 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर हम लोग कर लिए, जिसमें मात्र 3 प्रश्न का उत्तर डाउट है। यदि उस प्रश्न का उत्तर आप लोग को पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि सब्जेक्टिव प्रश्न किस प्रकार का पूछा है। तो प्रश्न संख्या 1 से 30 तक लघु उत्तरीय होता है, जिसमें मात्र 15 प्रश्नों का उत्तर आपको देना होता है और प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक का होता है और अधिकतम इसका उत्तर 40 से 60 शब्दों में देना होता है। तो दोस्तों हम इसको स्क्रॉल कर रहे हैं, आप प्रश्न को देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इन सारे प्रश्नों को अच्छी तरह से कर लीजिएगा। हो सकता है कि इन्हीं प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न आपके फाइनल एग्ज़ाम में आ जाए। तो मैं इसको स्क्रॉल कर देता हूं दोस्तों, आप इसको अच्छी तरह से कर लीजिएगा बुक से या कहीं भी यूट्यूब पर सर्च मारकर इस सारे प्रश्नों का उत्तर अपने नोट्स बुक में इकट्ठा कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 31 से 38 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें मात्र आपको 4 प्रश्नों का उत्तर देना होता है और प्रत्येक प्रश्न 5-5 अंक का होता है। इसका उत्तर आपको 120 से 140 शब्दों में ही देना होता है। तो इसको भी मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस सारे प्रश्नों का उत्तर कर लीजिएगा। तो इस तरह यहाँ पे 38 तक समाप्त होता है दोस्तों। तो दोस्तों यदि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।